झारखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के साथ पार्टी में शुरू हुई गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा वाकया सरायकेला का है। मौका था पार्टी का जन जागरण अभियान का, जहां जन का अभाव दिखा और गुटबाजी चरम पर नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को जन जागरण अभियान के तहत सरायकेला पहुंचे थे, जहां गुटों में बंटकर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जन जागरण के क्रम में जनता नदारद रही, जबकि नेता हावी रहे। शेरे पंजाब चौक पर कांग्रेसी चेहरा चमकाने के चक्कर में स्थानीय सांसद सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का स्वागत करना भी भूल गए। हालांकि अन्य जगहों पर दोनों का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस के जन जागरण का हाल चाहे जैसा भी हो, इससे बेपरवाह इधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र को घेरने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चलाए जाने की बात कही। कहा कि जिस तरह हिमाचल की जनता ने महंगाई बेरोजगारी की मार से त्रस्त होकर पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है, उसी तरह पूरे देश की जनता को जागरूक होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल की जनता ने और अन्य राज्यों की जनता ने मोदी सरकार के कान पे थप्पड़ मारने का क्या काम किया वोट के माध्यम से और अपने गुस्से का इजहार किया, आक्रोश का इजहार किया, ऐसे में कहीं न कहीं पूरा देश आक्रोशित है। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी को 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में कम करना पड़ा। हम चाहते हैं कि पूरे देश का आक्रोश उनको दिखाई दे। उस आक्रोश को एकत्रित करने निकले हैं और वो जब आक्रोश एकत्रित होगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ नसीब से हो रहा है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा ये भी नसीब है उनका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य में वैट कम किए जाने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने फिर हिसाब बराबरी का राग अलापा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 रुपए कीमत कम किए हैं, राज्य सरकार ने 2 रुपए की रियायत दी है। अगर केंद्र सरकार 50 रुपए की रियायत देती है तो राज्य सरकार द्वारा 10 रुपए की रियायत दी जाएगी। टाटा स्टील के खिलाफ झामुमो द्वारा मोर्चाबंदी के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि टाटा समूह केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। धरती आबा भगवान बिरसा के सम्मान में टाटा समूह की झोली में एक फूल भी नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग यहां और कानूनी क्षेत्राधिकार पुणे शिफ्ट किया जाए, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, राज्य में वैट जैसे जैसे उनकी कीमत कम होगी वैसे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होगी। उन्होंने 10 रुपया छोड़ा तो यहाँ 12 रुपया 27 पैसा घटा है। इसका मतलब है कि 2 रुपया 27 पैसा हमने भी छोड़ा है। वो 50 रुपया छोड़ेंगे, हम 10 रुपया छोड़ देंगे। जिस तरह से टाटा कंपनी का व्यवहार रहा है, आज हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने जो साफ शब्दों में कहा है उसको आप जानते हैं कि भगवान बिरसा के लिए अगर कहीं फूल की कमी पड़ जाए तो निश्चित रूप से वैसे लोगों के बारे में विचार करना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि उनके मालिकान इस तरह कर रहे हैं, क्या पता कौन से लोग हैं जो बीच में हैं और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो कम्युनिस्ट को वो बाहर भेजने का काम किए हैं, उससे हमारे राजस्व को अगर नुकसान होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे और उनको कहेंगे कि राज्य की जनता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बता। केंद्र सरकार की नीतियों की मुखालफत करने वाली कांग्रेस जेएमएम के साथ खड़ी होकर आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन जब पार्टी अपने भीतर के अंतर कलह को दूर करने में लाचार है तो केंद्र के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ी हो पाएगी, ये सवाल अहम है। न्यूज विंग के लिए सरायकेला से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।